आज का हमारा एजेंडा है रेंज। ठीक, आज हम लोग देखेंगे रेंज क्या होता है, क्या है, क्या यूजेस है, ये सब आज हम लोग देखेंगे आज की क्लास में। ओके, रेंज क्या है? एक क्लास है। रेंज इज अ क्लास। ओके, और दूसरा क्या लिखा हुआ? रेंज इज अ इम्यूटेबल सीक्वेंस। पहले तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि रेंज एक क्लास है। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, इंट फ्लोट कॉम्प्लेक्स बुल, ये सब एक क्लास था। उसी प्रकार से रेंज भी एक क्लास है। ठीक, और दूसरा लिखा हुआ रेंज इज इम्यूटेबल सीक्वेंस। अब दो सीक्वेंस और म्यूटेबल, इम्यूटेबल का मतलब हम लोग समझते हैं। देखिए, सीक्वेंस का मतलब ये होता है जो लगातार में बनता हो। ओके, और इम्यूटेबल का मतलब ये होता है नॉट चेंजेबल, यानी कि जो चेंज नहीं होता। और इसी में हम लोग आगे देखेंगे म्यूटेबल यानी कि चेंजेबल। ओके, इम्यूटेबल का मतलब होता है नॉट चेंजेबल। रेंज इज अ नॉट चेंजेबल सीक्वेंस है। ठीक, एक सीक्वेंस है जो कि चेंज नहीं होता। और तीसरा पॉइंट क्या है? रेंज कैन कंटेन ओनली इंटीजर टाइप वैल्यू, यानी कि रेंज क्लास का जो हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसमें ओनली इंटीजर ही आएगा। ओके, गॉट इट यहां तक? फास्ट। यस। चल, अब हम लोग देख लेते हैं कि रेंज ऑब्जेक्ट को क्रिएट कैसे करते हैं। ओके, क्रिएट करने से पहले हम लोग उसका पहले सिंटेक्स देख लेते हैं। ये रहा मेरा रेंज ऑब्जेक्ट का सिंटेक्स। ठीक, ओके, पहले हम लोग रेंज लिखेंगे। रेंज की एक क्लास है, इसको लिखेंगे। इसके अंदर हम लोग तीन वैल्यू या आर्ग्यूमेंट, ठीक, इसको बोलते हैं वैल्यू या आर्ग्यूमेंट, दोनों बोल सकते हैं, पास करते हैं। ठीक, पहला आर्ग्यूमेंट जो भी होगा वो स्टार्टिंग वैल्यू माना जाएगा। दूसरा जो आर्गुमेंट होगा उसको एंडिंग वैल्यू बोलेंगे। और तीसरा जो होगा वो स्टेप होगा। ओके, और इन तीनों को हम लोग कॉमा सेपरेटेड लिखेंगे। गॉट इट? कॉमा सेपरेटेड लिखेंगे। फॉर एग्जांपल कि रेंज जो है एक सीक्वेंस में डेटा को रखता है। ठीक, और क्या है? ये इम्यूटेबल है, यानी कि नॉट चेंजेबल है। जो डेटा एक बार रखा गया वो चेंज नहीं होता। गॉट इट? उसी से उसी के लिए एक नीचे में एग्जांपल है। जैसे देखिए, स्टार्टिंग वैल्यू 1 है, ठीक, एंडिंग वैल्यू 10 है और स्टेप 1 है। तो अब ये 1 से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा। 10 जो है ये 10 इंक्लूड नहीं होगा। 10 जो है 10 इंक्लूड नहीं होगा, 9 तक ही चलेगा लूप। इसके अंदर मान लीजिए, फॉर मतलब कि सोच लीजिए कि इसके अंदर कोई ऐसा प्रोग्राम लिखा गया होगा जिसमें एक लूप होगा, वाइल लूप या फोर लूप, कोई भी एक लूप होगा। ओके, जो लूप का काम क्या रहता है कि मतलब हमने 10 पास किया तो एक कम ही तक चलेगा, जितना पास करते वो खुद वो इंक्लूडेड नहीं रहता। ओके, तो यहाँ चलेगा 1 से स्टार्ट होगा, लेकिन 1 इंक्लूड है, लेकिन 10 इंक्लूड नहीं है, 9 तक चलेगा। ओके, और स्टेप दिए 1, यानी कि 1 का इंक्रीज करते जाएगा। हर दो नंबर के बीच में एक डिफरेंस रहेगा 1 का ओनली। ठीक, और इसका जब रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट आपका ये आ गया 1। ठीक, इतने ही प्रिंट कराएंगे, 10 तक नहीं, क्योंकि 10 इंक्लूड नहीं है, ओनली 1 इंक्लूड है। ओके, और हम लोग रेंज के सहायता से हमेशा सीरीज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सीरीज बनाते हैं। ऐसा सीरीज बनाते हैं जिसमें हर दो नंबर के बीच का गैप सेम ही हो। जैसे यहां देखिए, यहां देखिए, ये एक है, एक के बाद 2 गया मतलब 1 का प्लस हुआ। फिर यहां से यहां आया, 3 पे आया, यहाँ भी 1 का ही गैप है। 3 से 4 पे आया, यहाँ भी 1 का ही गैप है। 4 से 5 पे गया, यहाँ भी 1 का ही गैप है। ठीक, तो इसका ऐसा सीरीज बनता है जिसमें
जिसके बीच यानी कि दो नंबर के बीच का जो डिफरेंस होगा ओनली सेम होगा, वही आता है रेंज में। ठीक, रेंज से हम लोग जैसा भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो क्या होगा, एक सीक्वेंस में होगा और उसके दो नंबर के बीच का जो डिफरेंस होगा सेम होगा। ओके, और इसके अंदर हम लोग ओनली इंटीजर वैल्यू देते हैं, नॉट अदर्स वैल्यू। ओके, जैसे फ्लोट हो गया ये सब नहीं दे पाएंगे, ये सब देंगे तो एरर आएगा, तो ओनली हम लोग देते हैं क्या, इंटीजर देते हैं। गॉट इट? चलिए इसका पहले हम लोग प्रोग्राम करके देख लेते हैं जिससे क्लियर हो जाए आप लोग। जैसे कि हमने एक आर नाम का वेरिएबल वहां बनाया था, फिर बनाया यहाँ, और इसके अंदर क्लास लिखे रेंज। ओके, इसके अंदर हम लोग पास कर दिए 1, 10, 1। ठीक है, और इसको हम लोग प्रिंट कराते हैं पहले, ओनली हम लोग आर को प्रिंट करा दिए। अब देखिए इसका रिजल्ट क्या दिया, कुछ भी नहीं दिया, जो है सेम टू सेम दे दिया। ये समझ में आई आपको कि सेम टू सेम दे दिया। अब देखिए कि ये जो ऑब्जेक्ट बना है, अब हम लोग आर को प्रिंट करा सेम टू सेम दे दिया, इसको हम लोग व्हाइल लूप पे कैसे यूज करेंगे, इसमें हम लोग कोई कंडीशन दे ही नहीं पाएंगे, बट इसको हमको यूज करना है फॉर लूप में। तो अब देखिए इसका कंडीशन क्या बनेगा, हमने लिखा फॉर आइटम, वेरिएबल का नाम ले लिया इन, और आर इटरेबल ले लिया। ठीक, अब यहाँ पे हमने लिखा प्रिंट आइटम कॉमा एंड कर देते हैं स्पेस से। ओके, अब यहाँ देखिए अब प्रिंट हो रहा है 1 से लेके 9 तक, बट 10 इंक्लूड नहीं है तो 10 प्रिंट नहीं हो रहा। अब आप बोलिए कि आप लोग को जब हम लोग व्हाइल और फॉर लूप पढ़े थे तो उस टाइम आपको डिफरेंस समझ में नहीं आया होगा, लगा होगा कि दोनों को हर जगह पे यूज कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं होता। कुछ केस आपको ऐसे मिलेंगे जहां पे आपको फॉर लूप का ही यूज करना पड़ेगा, और कुछ केस ऐसे मिलेंगे जहां पे आपको व्हाइल लूप का ही यूज करना पड़ेगा। ठीक, तो दोनों अपने अपने जगह पे सही है। ठीक, अब जैसे देखिए हमने इसको ओनली आर को प्रिंट कराया, इटरेबल को प्रिंट कराया, तो क्या प्रिंट कर रहा, 1, 10 प्रिंट करके दे रहा था ओनली, बस 1 और 10 प्रिंट करके दे रहा था। बट हमने इस पे व्हाइल लूप कैसे लगाते, इसका कोई कंडीशन बन ही नहीं रहा था, हम लोग क्या लिखते इसके अंदर और कैसे एक्सेस करते, कुछ नहीं कर सकते थे। तो फॉर लूप हमने लगाया, कोई कंडीशन नहीं दिया, इसमें जितना एलिमेंट है उतनी बार फॉर लूप चला, उसको प्रिंट करा दी। ओके, गॉट इट? चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। और एक चीज, हम लोग रेंज के अंदर, जैसे हमने रेंज वेरी बनाया, बनाया, ठीक, तो इसमें हम लोग अभी हमने 3 आर्गुमेंट देखा था। ठीक, अब हम लोग 2 आर्गुमेंट देके देखते हैं उससे क्या होता है। जैसे हमने पास किया 1, 10। ओके, फिर हमने पैरेंथेसिस बंद कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें स्टार्टिंग वैल्यू 1 माना जाएगा, एंडिंग वैल्यू 10 माना जाएगा, जिसमें 10 इंक्लूड नहीं होता। अब हम लोग स्टेप नहीं दिए तो बाय डिफॉल्ट 1 मान लेता, बाय डिफॉल्ट 1 मानता हमेशा। ठीक, मान लीजिए कि ये इसका रूल है कि बाय डिफॉल्ट 1 मानेगा जब आप स्टेप वैल्यू नहीं दीजिएगा तो। ओके, इसको भी हम लोग प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे से हमने 1 हटा दिया। ठीक, अब इसको रन करते हैं, आ रहा सेम, बाय डिफॉल्ट 1 माना स्टेप, आंसर आ रहा। ओके, और एक चीज कि इसमें हम लोग क्या दिए, लास्ट वैल्यू यानी कि स्टेप वैल्यू को हटा दिए, तभी वो बाय डिफॉल्ट ले रहा, बट
और एक वैल्यू इसमें से हम लोग हटा सकते हैं, वो है स्टार्टिंग वैल्यू। ओनली हम लोग एंडिंग वैल्यू भी दे सकते हैं, जैसे एंडिंग वैल्यू दिए 10, तो ये बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग वैल्यू को क्या मानेगा, 1 मानेगा। ओके, बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग वैल्यू को 1 मानेगा। अब इसका भी हम लोग प्रोग्राम देख लेते हैं, जैसे कि यहां से हमने स्टार्टिंग वैल्यू भी हटा दिया। चलिए अब इसको रन कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ सॉरी 0 इंक्लूडेड है, 1 नहीं मानेगा, सॉरी सॉरी 0। क्यों? क्योंकि हमेशा इंडेक्स जो स्टार्ट होता है 0 ही से स्टार्ट होता है। ओके, ये हमेशा बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग वैल्यू 0 मान लेगा जब हम लोग कुछ नहीं देंगे तो, और जो देंगे उसी के बेसिस पे चलेगा। ठीक, और नहीं दिए तो बाय डिफॉल्ट इसके पास खुद का है ही, दे दिए तो ठीक है, नहीं दिए तो मुझे अपना लेके चलता है, एरर नहीं देगा। लेकिन एंडिंग वैल्यू तो देना ही पड़ेगा कि कहाँ पे एंड करना, ये नहीं लेके चल सकता ये। ओके, और एक चीज, और एक चीज हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, रेंज, ठीक, और इसके अंदर में हमको मालूम है कि हम कोई वैल्यू नहीं दिए, जैसे कि हमने इसके अंदर पास किया -10। ठीक, तो ये बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग वैल्यू 0 मान लेगा, बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग वैल्यू 0, और बाय डिफॉल्ट स्टेप वैल्यू 1 मानेगा। ओके, ये दो चीज मान लेता है बाय डिफॉल्ट, कुछ भी हम लोग पास नहीं करते हैं। तो अब यहाँ पे हमने -10 दिया, तो अब यहाँ पे देखिए क्या बाय डिफॉल्ट 0 है। ठीक है, 0 से स्टार्टिंग हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन स्टेप वैल्यू 1 है, वो भी प्लस में 1 है, यानी कि 0 से बड़ा होगा। तो आप हमको ये बताइए 0 से बड़ा कभी आएगा? मतलब 0 से बड़ा, 0 में 1 ऐड करते जाएंगे तो -10 कभी आएगा? नहीं आएगा। तो ये क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, एम्पटी ऑब्जेक्ट बनेगा। एम्पटी ऑब्जेक्ट बन जाएगा, रेंज टाइप का एम्पटी, यानी कि खाली, जिसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है, कोई भी एलिमेंट नहीं, उसको हम लोग बोलते हैं एम्पटी। ठीक, रेंज टाइप का एक एम्पटी ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब इसको हम लोग प्रैक्टिकल करके भी देख लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे -10 पास कर दिया। ठीक, इसको रन करते हैं, देखिए एरर कुछ नहीं आया, ना प्रिंट हुआ। आदमी कोई, मतलब जैसे हम लोग सी लैंग्वेज में पढ़ रहे थे, तो मतलब ये दे देते थे कुछ रॉन्ग आर्गुमेंट पास कर देते थे तो एरर आता था, जैसे इन्फिनाइट लूप चलता था। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पे एक भी एलिमेंट बन ही नहीं रहा। ये ऑब्जेक्ट जो है, रेंज टाइप का जो ऑब्जेक्ट है, इसमें कोई एक एलिमेंट बन ही नहीं रहा, एक भी एलिमेंट नहीं बन रहा। तो वो खाली, लेकिन ऑब्जेक्ट बना, बट रेंज टाइप का ऑब्जेक्ट बना, खाली ऑब्जेक्ट बना। ठीक, तो इसलिए वो ओनली एम्प्टी प्रिंट कर रहा है। ओके, तो इसको हम लोग कैसे एक्सेस करेंगे वो भी देख लिए फॉर लूप से। ये मेरा सिंटेक्स हो गया। फॉर लूप से हम लोग कैसे एक्सेस करेंगे, फॉर लिखेंगे, कोई भी वेरिएबल का नाम लिखेंगे, इन ऑपरेटर लगाएंगे, और रेंज ऑब्जेक्ट का, जो रेंज ऑब्जेक्ट हमने बनाया उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे डाल देंगे। ओके, और उसके बाद आइटम में एक एक करके वैल्यू आते जाएगा, उसके ऊपर जो करना वो आप हम लोग कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अभी हम लोग को एक एक बनाना है, क्या क्वेश्चन बनाना है। प्रिंट फर्स्ट एन नंबर
ठीक है नेचुरल। अभी हमको बनाना है रेंज के सहायता से कि यूजर एंटर करेगा जो भी नंबर वहां तक प्रिंट कराना, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। ठीक, तो जीरो तो इंक्लूड होगा नहीं। ओके, अब बताइए कैसे प्रोग्राम बनेगा। एनीवन बताइए, बताना चाहते हैं आप लोग कोई भी? यस या नो? टाइम वेस्ट मत कीजिए बस। यस। मतलब इतना टाइम लगता है बोलने में? बनाना सीधे बोलिए, किसी से सुनना नहीं, हाँ तो पूछना नहीं है। हाँ, ठीक है ना। चलिए बोलिए, कोड बोलिए क्या लिखा था। एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। हाँ बताइए। कोई भी नाम ले लो, कोई भी नाम ले लो। हाँ चलिए ले आर लीजिए ही ले एक्स। लो। एक्स चलिए इक्वल आरी। टू हाँ इक्वल टू रेंज हाँ रेंज 11, मतलब 11 हाँ ब्रैकेट में। हाँ 11। अब नीचे लिखो हम्म। फॉर हाँ फॉर आइटम आइटम इन इन आर ई, हम्म नीचे प्रिंट। हम्म अब इसमें आएगा आइटम। हाँ ओके। हो गया। हम्म। चलिए, आपने क्वेश्चन देखा, हमने क्वेश्चन क्या बोला? क्वेश्चन एन पढ़िए यहाँ पे, नेचुरल नंबर प्रिंट करें। प्रिंट फर्स्ट फर्स्ट एन एन नेचुरल। नेचुरल नंबर। ठीक। हाँ। हाँ, तो आप प्रोग्राम क्या बनाए उसको, प्रोग्राम आप अपना प्रोग्राम पढ़िए कि फर्स्ट एन नेचुरल नंबर प्रिंट कर रहा है। रुको जरा। एन एन नहीं, एन फर्स्ट एन नेचुरल नंबर प्रिंट कर रहा है, एन एन। नहीं। अब वो रेंज में लिखो 1, 11। 1,11। हाँ। ठीक है, अभी भी पढ़िए, मेरा क्वेश्चन देखिए क्या है। प्रिंट हम्म। फर्स्ट एन। हाँ, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर 1 to 10 होता है ना। ओ नहीं होता, सॉरी सॉरी। करेगा प्रिंट फर्स्ट एन नेचुरल नंबर? ना ना ना, वो हाँ तो तो 1 to कैसे होगा? 10 तक करेगा। तो कैसे होगा? हम्म, एनीवन? कोई आइडिया है तो बताइए, नहीं है तो हम बता देते हैं। ठीक है, बताओ, टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक है चलिए, अभी देखिए, हमने अभी ऑब्जेक्ट बनाया ना यहाँ पे रेंज नाम का। रेंज को यहाँ से यहाँ तक इनिशियलाइज किया। हम लोग इतना कुछ भी नहीं करेंगे, अभी हम लोग पढ़े हैं, सिंटेक्स देखे, ठीक है, लेकिन हम लोग इतना कुछ भी नहीं करेंगे एकदम। देखिए, पाइथन क्या है, एकदम शॉर्ट कोडिंग के नाम से जाना जाता है, तो इसको हम लोग बदनाम नहीं करेंगे कि शॉर्ट नहीं होता। ओके, अब देखिए क्या होगा। यहाँ पे हम लोग सीधे लिख देंगे रेंज, पैरेंथेसिस लगाएंगे, इसके अंदर इंट टाइप का वैल्यू चाहिए तो इंट ले लिए, इनपुट ले लिए, यूजर को मैसेज प्रिंट कराना वो भी करवा देते हैं, ये भी हो गया। ठीक, अब बताइए, अब ये प्रिंट कर देगा? एन नेचुरल नंबर प्रिंट करेगा या नहीं करेगा? यस या नो? करेगा। और कोई? नहीं करेगा। क्या रॉन्ग क्या आएगा बता सकते हैं? इंटर नंबर। क्या मतलब नहीं करेगा वन तो से क्या करेगा? एन नेचुरल नंबर लिखना चाहिए था ना मैसेज में। मैसेज कुछ लिख के उससे कोई मैटर नहीं, नहीं भी लिखेंगे चलेगा, वो मेरा मर्जी, जो भी दिखा सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये आइटम मतलब कितने तक कराना है वो तो दिया ही नहीं ना अपन ने। वही यूजर देगा ना, हम थोड़ी देंगे।
नहीं अभी पता। आप लोग ये बताइए कि रेंज हमने जो ऑब्जेक्ट लिखा है यहाँ पे, क्लास जो लिखा है, इसमें हम लोग कितना आर्गुमेंट पास कर रहे हैं रेंज के अंदर? एनीवन? हम लोग एक ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं। कितना? एक ऑब्जेक्ट। यूजर जो एंटर करेगा वही ओनली पास हो रहा है। हमने यहाँ पे लिखा इन इनपुट इंटर अ नंबर, ये पूरा दिखेगा यूजर को, यूजर का काम करके ओनली एक नंबर देगा रेंज को। ओके, उसके बाद क्या होगा कि इसमें 0 इंक्लूडेड है और यूजर एंटर करेगा 10 तो 9 तक ही प्रिंट करेगा, यानी कि नेचुरल नंबर नहीं प्रिंट कर रहा। तो यहाँ पे हम लोग +1 कर देंगे। ठीक, कॉमा लगा के हम लोग स्पेस दे देते हैं। अब देखिए यहाँ पे आया इंटर अ नंबर, हमने एंटर किया 10, 1 से 10 तक प्रिंट कर रहा। अब चलिए फिर इसको रन किए, अब यहाँ पे एंटर किए 50, 1 से 50 तक प्रिंट कर रहा। देखिए कर रहा, 0 इंक्लूड नहीं है, और हमने बोला था कि मतलब एक कम तक चलता है, वो भी प्रिंट कर रहा। यस या नो? बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होता है, तो हमने एंटर किया 10, तो 10 वैल्यू प्रिंट करते हैं, बट 0 से स्टार्ट होता है तो -1 तक ही चलता है। तो इसमें हम प्लस कर दिए 1, तो पूरा मेरा सही आंसर दे रहा। ओके, गॉट इट?